नमस्कार। मैं रिएक्शन वाली दीदी अपने छोटे से चैनल में आपका बड़ा सा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई 2 दिन हो रहे हैं, 2 दिन टोपली का कोई भी वीडियो नहीं आया है। ना टोपली ने लाइव की है और ना टोपली ने कोई वीडियो बनाया है। इससे हमारे मन को और दिल को बड़ा सुकून पहुँच रहा है। लेकिन भाई जैसे कि कहा गया है कि बिच्छू कब तक शांत बैठ सकता है। जो बिच्छू होता है वो कब तक शांत बैठ सकता है, कभी ना कभी तो वो डंक मारेगा। तो उसका स्वभाव है डंक मारने वाला और उसके पेट में भी खलबली मच रही होगी। वो भगवान, मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं डाली, मैंने 2 दिन से लाइव नहीं की, मेरे डॉलर कैसे बनेंगे, मेरे ये कैसे बनेंगे, मेरे वो कैसे बनेंगे। तो ये टेंशन होगी। मुझे लग रहा है सपना ने इसके पास लव लेटर पहुँचा दिया है। तो ये लव लेटर के उलझन में उलझ गई है, इसी वजह से ये 2 दिन से लाइव नहीं आ रही है। और भाई इसकी मम्मी के पेट में भी खलबली मच रही होगी। मेरी बेटी ने 2 दिन से लाइव नहीं की, 2 दिन से मैंने किसी को गाली नहीं बकी, तो ये इनके मन में मंथन चल रहा होगा। अब भाई जब मैंने इनकी मम्मी का नाम लिया है तो ये अपनी 2-3 दिन पहले की लाइव में इन्होंने कहा है, वीडियो में कहा है मैं अपने मम्मी पापा की परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा की आज्ञा के बगैर कुछ भी नहीं करती हूँ। मेरे मम्मी पापा जब मुझे जो कहते हैं मैं वही करती हूँ। हाँ, तो वो बात मैंने कई बार अपनी वीडियो में रिपीट की है कि तुम मम्मी पापा के बगैर कुछ नहीं कहते। तुम्हारी मम्मी ने कहा था तो तुम्हारे पापा ने कहा था, तुम्हारी मम्मी ने कहा था, तभी तुम अपने हस्बैंड प्रदीप जी को छोड़ के यहाँ बैठी हुई हो वाईटी पर। हाँ, और इतना गंद मचा रही हो। फिर दूसरी बात, तुम्हारी मम्मी ने और तुम्हारे पापा ने, मतलब तुम तीनों चंडाल चौकड़ी ने, तुम्हारे मम्मी और पापा प्लस तुम तीनों लोग ने ही, मतलब जब तुम एक दूसरों के इशारे के बगैर कोई काम नहीं करते हो तो तुम तीनों लोग यानी मिलके सपना के लिए जो इतना गंद बकते हो वो तुम तीनों लोग मिलके बकते हो। क्योंकि तुमने कहा कि तुम अपने मम्मी पापा के बगैर परमिशन के कोई काम नहीं करती, तो तुमने अपने मम्मी पापा से परमिशन ली होगी कि मैं सपना के लिए गंद बकने जा रही हूँ और मैं क्या बक लूँ। तो आपके मम्मी पापा ने परमिशन दी होगी आपको कि आप ये गंद बक लो। फिर रही भाई तीसरी बात, जैसे कि जब ये अपने मम्मी पापा के बगैर कोई काम नहीं करती हैं, और इसका तो ये भी मतलब हुआ कि ये हर लाइव इनके पापा भी देखते होंगे, हर लाइव इनकी मम्मी तो आप लोग देखे ही हैं, पीछे खड़ी रहती हैं और पर बन के इनके, तो इनका दाहिना हाथ बन के पीछे इनकी मम्मी खड़ी ही रहती है हमेशा। आपने कितनी भद्दी गाली सुनी होगी इनकी लाइव में, लाइव डेमो कास्ट देखा होगा। तो भाई वही, जो भी बोलने में कमी हो गई होगी तो एडजस्ट कर लीजिएगा, इनके जितना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, बात ये है। तो भाई अब ये देखो अपनी भरी लाइव में आती हैं और जो लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जिन पे हम लोग कभी किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, ये एक अपना खुद महिला होके और दूसरी महिला के लिए उन शब्दों का कैसे इस्तेमाल करती है और फिर ये उम्मीद करती है कि हम लोग इसके लिए कुछ गलत ना बोलें, हम लोग इसके खिलाफ रिएक्शन ना बनाएं। तो भाई तौबा तौबा तौबा, इतना तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे जितना गंद तो नहीं मचा सकते, लेकिन हाँ इस गंद को साफ करने के लिए हाथ में झाड़ू जरूर उठा सकते हैं, जो कि हम लोगों ने उठा रखा है बहुत अच्छे से। जैसे हम अपना घर और अपने आसपास को साफ रखते हैं, वैसे ही हम वाईटी से भी कचरा हटाने के लिए यहाँ कमर कस के बैठे हुए हैं। तो भाई ये देखिए आज्ञाकारी बेटी हैं, आज्ञाकारी ये बहू नहीं, बहू नहीं है, सॉरी, खाली ये आज्ञाकारी बेटी है। पत्नी भी आज्ञाकारी नहीं है, बहू भी आज्ञाकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये बेटी आज्ञाकारी है। और इनके पापा और इनकी मम्मी ने ये मिल के प्लानिंग और ये षड्यंत्र रचा होगा कि हाँ अब तुम सपना के खिलाफ ऐसे बोलना और सपना के प्राइवेट पार्ट्स पे तुम इस तरीके से बात करना और कहते इस तरीके से तुम सारा ये ड्रामा रचना। तो इसमें भाई इसके मम्मी पापा का भी हाथ है, ये अकेले निर्दोष नहीं है, इसके मम्मी पापा भी इसमें शामिल है, सब गुनहगार हैं। आप भाई आते हैं, ये दूसरों को देती हैं ज्ञान कि ऐसे नहीं वैसे नहीं। अरे वो कहते वो लड़के ने, सपना का एक शॉर्ट वीडियो आपने देखा होगा जहाँ एक छोटा सा बच्चा सपना को एक रोज़ दे रहा है, वो एक रील थी। तो इसने उसके छी तुम कैसी हो, उस रील के पीछे इसने क्या कहा था, छी किस सोच की है ये और कितने छोटे बच्चे को इस तरीके से दिखा रही है ये, इसने पूरा वाईटी पे गंद मचा दिया है, ये ऐसी औरतें समाज के लिए खतरनाक हैं, ऐसा वैसा इसने
खूब इसकी जो बकरी टीम है ना, पूरी बकरी टीम मैं इस तरीके से करी थी। इसने पूरे सोशल मीडिया पे सपना के लिए गंद मची थी। अब आते हैं इनके पतिदेव प्रदीप जी पे। तो भाई इन्होंने अपनी लाइव में ढोल बजा बजा के ये बात कही है, इन्होंने अपनी वीडियो में नगाड़े बजा बजा के ये बात कही है कि इनके पति जो हैं 13-14 साल की उम्र से ही इनकी भाभी के साथ इनके पति का अफेयर था। तो टोपली मोटी फर्जी डॉक्टर, ये बता तुम 14-15 साल की उम्र से ही अपने पति के साथ उनकी रंगरलियाँ देख रही थी कि हाँ उनकी भाभी के साथ उनका अफेयर चल रहा है। वहीं तुमने अपना CCTV कैमरा वहाँ फिट कर दिया था। मतलब 14-15 साल की उम्र से ही तुम्हारे पास कोई काम नहीं रहा है, खाली सबकी प्राइवेट चीज़ें जाके ताक झांक करती रहती थी हैं। जैसे तुम सपना और राजवीर की कमरे में कैमरा लगा के देखती रहती थी, दिन रात उनके एक एक मूवमेंट पे अपना नज़र गड़ाए रहती थी कि हाँ फलाने घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। तो ऐसे ये भाई समझ लीजिए, ऐसे ये देवर और भाभी के रिश्ते पे भी किस तरीके से कलंक लगा रही है। भाई ये ऊंचे खानदान की है, यहाँ बात ये ध्यान दीजिएगा, ऊंचे खानदान की है, जो चर्चा हर बार करती है ये ऊंचे खानदान की है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऊंचे खानदान में शायद इसी तरीके से रिश्ते चलते हुए। अब इसने जो अपने घर में देखा है, जो अपने मायके में देखा है, तो ये ससुराल में उसी तरीके का गंद जाके मचा के आई कि देवर भाभी के रिश्ता। देवर भाभी का रिश्ता शायद तुम जानती नहीं हो। देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे का रिश्ता जैसा है। लक्ष्मण और सीता माँ को तुमने देखा होगा, देवर भाभी का रिश्ता था वो समझे, लेकिन सीता जी उनको अपने बेटे समान समझती थी, अपने भाई समान समझती थी। तो तुम्हारे जैसी जो कैरेक्टर लेस है ना, वो इन रिश्तों को नहीं समझेगी कि देवर और भाभी का क्या रिश्ता होता है। तुम्हारे जैसे लोगों के समझ से बाहर है देवर और भाभी का क्या रिश्ता होता है। देवर बेटे समान होता है, देवर भाई समान होता है, देवर कहते हंसी मजाक का भी रिश्ता उससे रहता है। तो तुम जाके अपने ससुराल में किस तरीके गंद मचाई हुई, ये हम लोग अपने मुंह से नहीं करें, ये तुमने वाईटी में चीख चीख के और चिल्ला चिल्ला के ये बातें कही हैं। तो भाई और यहाँ पर देखिए, अब इसको कोई टॉपिक नहीं मिला है, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो भाई ये बीच में किसको लेके आई हैं जो इस टाइम बिल्कुल शांत बैठी है। मैं तो काफ़ी दिन से अलका सिस्टर की कोई भी वीडियो नहीं देख रही हूँ और मेरे को कुछ भी ऐसे खबर नहीं मिली है कि अलका दीदी ने ऐसे कुछ कहा है कि मैं कहते ये टोपली को सारी कॉल रिकॉर्डिंग दूंगी। तो भाई अब ये जो बकरी मीटिंग चल रही है ना, बकरी मीटिंग ने क्या चर्चा छेड़ दी अपनी लाइव में और अपने वीडियो में कि जो तुमने अलका से बात की है ना, अलका से मैं उसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग सब निकाल के लेके आऊँगी सामने। और तो भाई मुझे ये नहीं पता कि अलका सिस्टर के पास ये वीडियो गई है कि नहीं गई है, और इसमें अलका सिस्टर भी शामिल है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरा दिल कहता है अलका सिस्टर जहाँ सपना के लिए और सपना की बच्चियों के लिए इतना जी तोड़ मेहनत की है, वो इस गंद से बाहर होंगी, ये मेरा दिल कह रहा है। लेकिन ये टोपली किसी को भी कीचड़ में लपेट सकती है, और इसके लिए तो मैं क्या बोल दूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जब इसके व्यूज़ डाउन होने लगते हैं तो ये एक मंडली तैयार करती है जो उस मैटर में नहीं। आप पता है इसका दिमाग क्या काम कर रहा होगा, ये सोच रही हूँ कि सारे जितने भी सपना के सपोर्टर हैं सब मेरे खिलाफ रिएक्शन बना रहे हैं, मेरे खिलाफ रिएक्शन बना रहे हैं। तो इसने अपना हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सारा इल्ज़ाम लगा दिया अलका सिस्टर पे। तो भाई जब तक अलका सिस्टर की तरफ से कोई भी खबर नहीं आ रही है, कोई भी नहीं आ रही, तो हम लोग सपना के पक्ष में वो हम लोग अलका सिस्टर को कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि अलका सिस्टर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हैं। और ये जो मोटी टोपली है ना, चुल्लू भर पानी में जाओ कहीं डूब मरो, तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। जब तुम्हारे व्यूज़ डाउन होते हैं तुम अपने सास ससुर को लपेटे में ले लेती हो, तुम अपने पति के फ़ोटो पे माला पहना देती हो, तुम अपने पति का 14-15 साल की उम्र से तुम अफेयर चालू करवा देती हो, और सपना का एबॉर्शन करवा देती हो शादी से पहले। तुम कुछ भी करा सकती हो, तुम कुछ भी करा सकती हो, क्योंकि तुम्हारी जैसी परवरिश है वो साफ साफ पता चल रहा है। और दूसरों को ये भाई ज्ञान की मूरत बनती है, ज्ञान देती हैं कि हाँ ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं। और ये भरी लाइव में एक औरत आ रही है, भरी लाइव में, उसे ये नहीं पता है कि उसने किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, क्या पहन रखा है, और मेरी लाइव में कितने लोग जुड़ रहे हैं और किस तरीके के लोग जुड़ रहे हैं। सब तुम्हें
यहाँ दीदी के नज़रिए से तो देखने आते नहीं होंगे। जो तुम इतरा इतरा के सब घर की जो आप बन के दिखाती हैं कि हम सब घर की हैं, तो साड़ी उठा रही हो तो इधर से दिख रहा है, ब्लाउज उठा रही हो तो उधर से दिख रहा है। तो ये जो अपने अमूल दूध की फैक्ट्री है ना, थोड़ा इनको कंट्रोल में रखिए, थोड़ा संभाल के रखिए, क्योंकि ये छलक रहे हैं, छलकाइए मत, इनको थोड़ा संभाल के रखिए, क्योंकि आपके भविष्य में, आपके फ्यूचर में ये सब काम आ सकता है। तो आप थोड़ा संभाल के रखिए। तो एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जब हम लोग एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली हमारे तरफ आती है, जो कहती है खुद को देख, पहले खुद को देख। तो इतना गंद ना मचाओ, इतना गंद ना मचाओ कि कहते लोग बाग तुम्हारा गंद देखना बंद कर दो। मैं तो सोचती हूँ तुम्हारा गंद देखना बंद कर दे, और मैं तुम्हारी वीडियो नहीं देखती हूँ। मैं, मेरी जो और बहनें हैं जो तुम्हारे खिलाफ रिएक्शन देती हैं, मैं उनकी वीडियो देख के अपनी वीडियो तैयार कर लेती हूँ। मुझे पता चल जाता है तुमने अपनी लाइफ में क्या क्या गंद मचाया है, इसलिए मुझे तुम्हारी वीडियो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे। मैं तो तुम्हारे जैसी लेडीज़, तुम्हारी जैसी औरतों की परछाइयों से भी दूर निकल के चलना जानती हूँ, और ऐसी कीचड़, ऐसी गंद से मुझे दूर रहने में ही मज़ा आता है। और भाई देखिए, मैं अपना काम कर रही हूँ, यहाँ किसी को मैं उल्टा नहीं कर रही और किसी का नाम लेके मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रही। लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरा काम करना यहाँ पसंद नहीं आ रहा है, और मैं टोपली, देखिए टोपली किसका नाम है सब दुनिया जान रही है, लेकिन अब उनका नाम ये टोपली है, उनको ये लगता है। तो भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम रीना है, तो कहते हैं हम रीना कह के कोई चढ़ाएगा तो मैं तो समझ जाऊंगी हाँ मैं चिढ़ रही हूँ, लेकिन अब कोई मेरा कोई दूसरा नाम रख के चिढ़ा रहा है तो मुझे क्या पता ये मेरा ही नाम है, भाई होएगा किसी का, मुझे उससे क्या लेना देना। तो भाई इनके जो फ्रेंड हैं, जो फ्रेंड सर्कल हैं, जो सपना के लिए गंद मचते हैं, वो मेरे चैनल पे आके गंद मच के जाते हैं। तो भैया मेरे लिए गलत कमेंट करके जाते हैं, कहते हैं कि कहते अच्छा नहीं होएगा जो तुम उनके लिए वीडियो बना रही हो, और कहते तुम खुद ऐसी हो तभी तुम सपना के सपोर्ट में आ रहे हो। ओ भैया, ओ दीदी, समझदार लोगों, मुझे मत समझाओ मैं कैसी हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं तुम्हारे जैसे लोगों से 1000 गुना अच्छी हूँ, समझे, बहुत अच्छी हूँ। और तुम्हारे जैसे लोगों से हाथ जोड़ के मैं किनारे से निकल जाती हूँ। ये ऐसी गंद में मैं पैर भी नहीं, जैसे सुअर जब कहीं लेटी रहती है ना, तो हम लोग क्या, सुअर इधर कीचड़ में लेटी है तो हम लोग किनारे से निकल जाते हैं। भाई सुअर ने ऐसे ऐसे करके कहीं कीचड़ हमारे ऊपर झाड़ दिए तो हमारे तो सारे कपड़े भी खराब हो जाएंगे, हमें घर जाके नहाना भी पड़ेगा। तो ऐसे सुअर लोगों से मैं दूर बच के निकलती हूँ। तो चलिए भैया, आज का रिएक्शन यहीं तक था। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे काम करने में थोड़ा और मज़ा आए और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रिएक्शन वीडियो ला सकूं। और जब आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो देखेंगे तो भाई एक लाइक भी कर दीजिएगा, और जब लाइक भी करेंगे तो प्यारा सा कमेंट करके चले जाइएगा। तो इससे मैं खूब खुशी महसूस करूँगी और मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरी खुशी के लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि एक लाइक, शेयर, कमेंट जो करते हैं वो कर दीजिएगा। और सपना के जितने भी चाहने वाले हैं प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय सिया राम। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और टोपली का टोपला बजाया जाएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।